अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे नाइट सूट की। सबसे पहले मैंने बैक साइड ली। बैक साइड की मैंने चौड़ाई 20 इंच रखी। 20 इंच रखने के बाद मैंने फ्रंट के 2 पीस लिए अलग से और उनमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के उनको अच्छे से प्रेस करके फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने बैक के ऊपर बिल्कुल एक जैसे रखा और रखने के बाद मैंने आधा इंच पे मार्क कर लिया नीचे से जो एक्स्ट्रा हमारा रेब वगैरह है उसको निकालने के लिए। और फिर मैंने आर्म होल का यानी कि जो है 6 इंच पे निशान लगाया और ऊपर मैंने 6.5 इंच पे शोल्डर पे निशान लगाया। और फिर मैंने चेस्ट जो है इसकी यानी कि 16 इंच रखी और 16 इंच रखने के बाद मैंने जो है 1 इंच सीम अलाउंस रखते हुए टिल्ट फॉर्म में यानी कि इसको मार्क कर लिया स्केल से। और मैं 1 इंच जो है सीम अलाउंस रखते हुए कटिंग करूँगी और मैंने शोल्डर पे भी आधा इंच डाउन किया है, आप निशान देख सकते हैं। फिर उसको भी कट कर लिया। फिर मैंने फ्रंट वाले 2 पीस जो हैं उनको मैंने आधा इंच आगे से एक्स्ट्रा कटिंग किया। एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद गला मैंने जो लेंथ है 3 इंच रखी और चौड़ाई उसकी 2 इंच रखी। रखने के बाद मैंने अब उसको कट कर लिया। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने 1 इंच जो है वो निशान लगाया और उस पर कट लगा लिया क्योंकि हमें कोट कॉलर बनाना है, उसके लिए मैंने इस मार्क को फॉलो करना है ताकि हमारा फोल्डिंग में कोट कॉलर की शेप आए। तो आप देख सकते हैं हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब आते हैं हम स्लीव पे। जो प्रिंट है वो मैंने सीधा किया क्योंकि प्रिंट ऊपर नीचे फ्लावर ऐसे जा रहे थे, उल्टा हो रहा था, इसलिए मैंने कट करके दरमियान से फिर मैंने उसको सीधा किया। फिर सामने से जो है बाजू के ओरेब निकाली, स्केल से 3 इंच डाउन किया आर्म होल को और उसको शेप दे के कट कर लिया। कटिंग करने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा था फ्रंट से वो भी कट कर लिया। अब मैंने 5 इंच पे निशान लगाया क्योंकि मुझे 4 इंच फिटिंग चाहिए थी और मैंने 5 इंच 1 इंच सीम अलाउंस रखा और सीम अलाउंस इसके अंदर ही मैंने रख लिया और कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब हमारे बाजू जो है मैंने फ्रंट से भी थोड़ा सा कट किया है, तो कटिंग करने के बाद हमारे बाजू कट हो चुके हैं। ऐसे ही मैंने अब ट्राउज़र को भी यानी कि उसका प्रिंट सीधा किया, दरमियान से कट करके एक साइड पे प्रिंट लेके आए। फिर मैंने आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड पे रखा हुआ है मैंने। तो अब मैं इसको भी यानी कि जो है ओरेब इसकी भी निकालूंगी स्केल रख के सीधा, और ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों साइड से मैं स्केल रख के ओरेब निकालूंगी। रेब निकालने के बाद फिर हम आएंगे इसके वेस्ट पॉइंट पे। वेस्ट पॉइंट पे हम यानी कि आप देख सकते हैं मैंने लेंथ इसकी 34 रखी, यानी कि मुझे 30 तैयार चाहिए थी। 7 इंच पे मैंने नीचे बॉटम पे निशान लगाया और 9 इंच पे मैंने ऊपर जो है वेस्ट पे, फिर 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लास्टिक के लिए रखा और स्केल से मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब मैंने 9 इंच पे यानी कि क्रॉच एरिया का निशान लगाया यानी कि आसन का, और 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया और उसको बॉक्स की शक्ल दे दी। अब मैं बॉक्स की शक्ल देने शेप दूंगी। शेप देने के बाद मैं हिप स्केल से रखूंगी आसन और बॉटम को मिलाते हुए पॉइंट को सीधी लाइन मार्क कर लूंगी। मार्क लाइन करने के बाद अब मैं कटिंग करूंगी। सीम अलाउंस मैंने इसी के अंदर रख लिए, यानी कि आसन से मैंने आधा इंच रखा है और जो बॉटम है वहां से मैंने 1 इंच रखा है सीम अलाउंस, यानी कि मुझे 6 इंच बॉटम चाहिए था और मैंने 7 पे निशान लगाया। ऐसे ही है। अब हम सिलाई करते हैं। अगर यानी कि ये मीडियम साइज है 7 to 8 ईयर्स गर्ल्स का, तो आप भी इजीली इस साइज पे कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले मैंने आसन की दोनों सिलाइयाँ लगाई दोनों साइड पे, और फिर मैंने ऊपर इलास्टिक के लिए आधा इंच फोल्ड किया और सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद मैंने इलास्टिक ली 12 इंच की, यानी कि मैंने टोटल जो है मेरी 24 इंच की इलास्टिक थी, उसको अगर हम 1 फोल्ड करें तो 12 इंच बनती है। 12 इंच की मैंने इलास्टिक यानी कि उसको बंद कर लिया। सिलाई लगा के बंद करने के बाद अब मैं उसके यानी कि फैब्रिक को फोल्ड करती जाऊंगी और इलास्टिक लगाती जाऊंगी। हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बल्कि 1 हम नीचे ही रखेंगे इलास्टिक से, ताकि हमारी अच्छे से इलास्टिक घूम सके। अब मैं इसको ऐसे ही सारी को यानी कि कंप्लीट करूंगी इलास्टिक को। अब मेरी इलास्टिक कंप्लीट हो चुकी है। एक सिलाई मैं दरमियान में लगाऊंगी। सिलाई दरमियान में लगाने से हमारी एक तो इलास्टिक में फिनिशिंग आती है और दूसरा ये है कि इलास्टिक जो फोल्ड हो जाती है वो फोल्ड होती नहीं है फिर अगर हम सिलाई लगा लेते हैं।
अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम बॉटम यानी कि पांचे की तरफ। मैंने 2 इंच की पट्टी कट की है और कटिंग करने के बाद मैंने उसके ऊपर रखा और सिलाई लगा ली। ऐसे ही मैं अब दूसरे पांचे पे भी सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इनको सीधी साइड पे ला के और अच्छे से आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद अब मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, डोरी पाइपिंग। डोरी पाइपिंग जो मैंने कपड़ा लिया है वो इसी का बॉर्डर था और मुझे पिंक कलर चाहिए था, तो मैंने फिर उसी हिसाब से इसको कट कर लिया। कटिंग करने के बाद मैंने उसके अंदर डोरी रखी और डोरी रखने के बाद फिर मैंने जो पट्टी तैयार की थी 1 इंच की, तो उसके अंदर दी और साथ साथ सिलाई लगाती जाऊंगी। ऐसे ही अब मैं दूसरे बॉटम पे भी लगाऊंगी यानी कि पांचे पे। अब मैंने दोनों पांचे पे लगा ली और मैंने यानी कि 7 इंच का कट किया था बॉटम, और अब मैं 6 इंच का रखूंगी और 6 इंच रखने के बाद मैं इसकी सीधी सिलाई लगाऊंगी। 1-1 इंच मैंने सीम अलाउंस रखा था, वही मैं यानी कि सीम अलाउंस रखूंगी और साथ साथ सिलाई लगाती जाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने फ्यूजिंग लगा ली है अंदर, जो मैंने 3.5 इंच फोल्ड रखा था। फ्यूजिंग लगाने के बाद मैं 1 इंच यानी कि जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी। 1 इंच सिलाई लगाने के बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और अब मैं शोल्डर सिलाई लगा रही हूँ। शोल्डर सिलाई करने के बाद अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। जो मैंने 1-1 इंच यानी कि सीम अलाउंस रखा था वही मैं छोड़ते हुए सीधा टिल्ट फॉर्म में यानी कि सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड पे। अब हमने फिटिंग भी कर लिया और ऊपर शोल्डर भी हमारे यानी कि अटैच हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले यानी कि जो है हमारा बाजू स्लीव्स, जैसे हमने बॉटम पे यानी कि ट्राउज़र के बॉटम पे हमने पट्टी लगा के और उसको टर्न किया था और फिर पाइपिंग लगाई थी, ऐसे ही सेम हम यानी कि बाजू पे भी करेंगे। ऐसे ही मैंने 2 इंच की पट्टी ली और उसको कट किया और उसको सिलाई लगाई और सीधी साइड पे मैंने अच्छे से आयरन किया 1 इंच पे, और फिर मैंने एक्स्ट्रा डोरी और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसके अंदर रख के और इसमें सिलाई लगा दी। ऐसे ही बाजू या आपने दूसरा भी रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद यानी कि रिस्ट साइज से हम 4 इंच रखेंगे। 4 इंच रखने के बाद मैं सिलाई लगाऊंगी सीधी और आर्म होल भी उतना ही रखूंगी जितना मेरी शर्ट का 6 इंच मैंने कटिंग किया था, और 6 इंच ही रखूंगी। अब मैं जो है सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए आर्म होल और शर्ट का आर्म होल और बाजू का आर्म होल दोनों को मिलाते हुए साथ साथ सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। जो हमारा जो फैब्रिक होता है यानी कि शर्ट का और बाजू का, दोनों को मैं थोड़ा फोल्ड करके फिर मैं उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब हमारा यानी जो है बाजू कंप्लीट हो चुका है, लग चुका है।
तो अब हम सेकंड वाला बाजू भी ऐसे ही लगाएंगे। अब हम सामने 2 पॉकेट लगाएंगे और पॉकेट भी मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने यानी कि बाजू और जो ट्राउज़र का बॉटम है वो तैयार किया। और ऐसे ही मैं पॉकेट को यानी कि 2 इंच जो फैब्रिक लिया मैंने और उसको मैंने सिलाई लगाई और फिर सीधी साइड पे मैंने आयरन कर लिया अच्छे से और फिर मैंने डोरी पाइपिंग कर ली उसकी। अब डोरी पाइपिंग करने के बाद मैं इसको फोल्ड करूंगी, अच्छे से आयरन करूंगी ऐसे सारी साइडें। और आयरन होके आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं 3.5 इंच चौड़ाई रखी और 4.5 इंच मैंने लंबाई रखी पॉकेट की। अब मैं शर्ट लूँगी और शर्ट की जो है मैं दामन उसको मैं फोल्ड करते हुए सारे को सिलाई लगा लूँगी। सिलाई मैं ऐसे लगाऊंगी कि मैंने 1 इंच रखा था सीम अलाउंस और उसको मैं आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और आधा इंच ऊपर आएगा, यानी कि टोटल 1 इंच मेरा जाएगा। अब हम ऊपर से यानी कि कॉलर वाली साइड से मेजरमेंट करेंगे और जिधर आता है हमारा एक्स्ट्रा हम उसको फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा नीचे वाली साइड भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि दामन वाली साइड। और अब हम इस पे लगाएंगे कॉलर। कॉलर में मैं ये करूँगी जो 1 इंच छोड़ा था, 1 इंच छोड़ के उसके बाद मैंने रखा 5 इंच आ रहा था, यानी कि टोटल 10 इंच का कॉलर बन रहा है मेरा। तो मैंने उसी हिसाब से यानी कि फैब्रिक लिया 10 इंच, आधा आधा इंच सीम अलाउंस, यानी कि टोटल 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। और फिर मैंने डोरी और जो फैब्रिक है उसको लिया, उसके अंदर रखा और साथ साथ कॉलर के मैंने यानी कि सिलाई लगाती गई। सिंगल पीस पे मैंने पहले सिलाई लगाई। अब हम इस पे रख के दूसरा फैब्रिक भी यानी कि ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर दूसरा वाला फैब्रिक भी सेम यानी कि 2 पीस मैंने कॉलर के सेम एज इट कट किए थे। और फिर डोरी लगाने के बाद अब जो डोरी वाली सीम है सिलाई मैं उसके सेम ऊपर ऊपर रखते हुए सिलाई लगाती जाऊंगी। इस तरह हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा पाइपिंग वाला। अब मैंने उसके अंदर कट लगा लिए ताकि हमारा अच्छे से फोल्ड हो। अब मैं इसको अच्छे से यानी कि इसके जो डोरी पाइपिंग है उसको निकालूंगी और आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने जो 1 इंच पे निशान लगाया था और सिलाई भी लगाई थी, कट लगा लिया था और 1 इंच पे सिलाई भी लगा ली। अब बिल्कुल उसके साथ मैं अपने कॉलर को रखूंगी और कॉलर को रखने के बाद मैं जो हमने 3.5 इंच की फोल्डिंग पट्टी रखी थी वो नेक तक आ रही थी, तो उसी को मैं उसके बिल्कुल दरमियान में रखते हुए इसको यानी कि लॉक करूंगी। शोल्डर सिलाई तक लेकर आऊंगी जहां तक हमारा फैब्रिक आ रहा है पट्टी वहां तक आप देख सकते हैं। और जो हो चुका है अब मैं बैक पे भी ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। बैक पे मैं जो कॉलर का एक फोल्ड छोड़ दूंगी और एक फोल्ड पे सिलाई लगाऊंगी और इसको भी ऐसे ही लॉक करूंगी। अब दूसरी साइड पे आते हैं हम फ्रंट की जैसे 1 इंच छोड़ते हुए मैंने जो कट लगाया उसके बिल्कुल साथ ही मैंने कॉलर रखा और कॉलर रखने के बाद मैंने उसके अंदर यानी कि पट्टी नीचे वाली फोल्डिंग पट्टी और ऊपर जो शर्ट की पट्टी है उनको लॉक किया और सीम लग चुकी थी। अब हम आते हैं बैक की जो 1 फोल्ड छोड़ा था हमने उसको फोल्डिंग करते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं पॉकेट पे। पॉकेट मैंने रेडी कर ली थी, पॉकेट हमारी रेडी है। अब हम शर्ट पे आते हैं। शर्ट पे मैंने 7 इंच लंबाई और 2.5 इंच साइड से छोड़ा और मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया यानी कि क्रीज डाल ली। क्रीज डाली है इसलिए कि अब हम उसके साथ ही पॉकेट रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ऐसे ही हम दूसरी पॉकेट भी लगाएंगे सेम ऐसे ही मेजरमेंट पे। इसके बाद हम दूसरी पॉकेट भी ऐसे ही सेम लगाएंगे और इसके बाद आप फाइनल लुक देखेंगे। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो।
आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस इलाके से हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।